तो बच्चों आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। और आप देखोगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं तो उसमें 3 चेंजिंग होती है, खास करके असर्टिव सेंटेंस में। एक होता है टेंस चेंज होता है, दूसरा पर्सन चेंज होता है और तीसरा चेंज होता है नियरनेस वर्ड। यानी जो नजदीक वाले शब्द हैं वो दूर वाले शब्द में बदल जाते हैं। जैसा कि आप किताब में देखोगे बहुत लंबी लिस्ट होती है। जैसे दिस को आप दैट में बदल दो, टुडे को दैट डे में बदल दो, नाउ को देन में बदल दो। लेकिन इस इजी टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो सारी किताबों में नहीं मिलती। वो चीज मैं आपको आज आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है। वो आपकी आज की चेंजिंग होगी चेंज इन नियरनेस वर्ड। जो ये जो चेंज इन नियरनेस वर्ड तभी होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो नियरनेस वर्ड है वो नहीं बदलता। हमको इस बात का केयर करना पड़ेगा जब हम नियरनेस वर्ड में चेंजिंग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेक करनी पड़ेगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब ये चेंज होगा। और किस तरह से वो चेंज होगा उसकी मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं। दिस को आप बदल लीजिएगा दैट में, दीज बदल जाएगा दोज में, हियर बदलेगा दियर में, नाउ बदल जाएगा आपका देन में, टुडे बदलेगा दैट डे में, और टुनाइट बदल जाएगा दैट नाइट में। आप सोच रहे होंगे टुडे दैट डे में कैसे बदल दूंगा। ये टुडे का एक्चुअली मतलब ये होता है दिस डे, और दिस जो बदलता है दैट में और डे अपनी जगह पे होता है। इस तरह से टुडे बदल जाता है दैट डे में। टुमारो बदल जाएगा आपका द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ओके गाइज, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे आपका चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। हेंस बदल जाता है देंस में, एगो बदलेगा बिफोर में, दस बदल जाता है आपका सो में, नाउ डेज बदलेगा गाइस दोज डेज में। अब आप ये कहोगे कि नाउ डेज कैसे दोज डेज में बदल गया। कायदे तो ये नाउ डेज है तो इसको देन डेज होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नाउ डेज होता है दिस डेज, और दिस डेज आपका चेंज हो जाएगा दोज डेज में। एक चीज और आपको बता दूं कि आने वाला जो परसों है उसकी अंग्रेजी क्या होती है।
तो आप लिखोगे द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो बदल जाएगा इन 2 days टाइम। उसी तरह से गुजरा हुआ जो परसों होता है वो कैसे बनेगा, द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे ये बदल जाएगा आपका 2 days बिफोर में। तो गाइस ये लिस्ट लंबी है, लेकिन बड़े आराम से आप याद कर लो। जो नजदीक वाले शब्द हैं या जो नजदीक वाले वर्ड्स हैं वो डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके इसका बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आप लिख दिए he said she is doing this work। जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, he said that, she थर्ड पर्सन है, इस बदल जाएगा आपका was में, और यहीं पे ये दिस आपका चेंज हो जाएगा that वर्क में। एक और एग्जांपल देता हूं, she said I am going now। इसको आप देखिए नाउ आया तो she said that, ये आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन है, अब इसकी जगह पे जाएगा सी, तो ये जब सी होगा तो ये इज हो जाएगा और नीचे आकर के वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, शी वॉज गोइंग। और जब आगे बढ़े तो आपको दिखाई दिया नाउ, नाउ चेंज हो जाएगा आपका देन में। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा आपका शी सेड दैट शी वॉज गोइंग देन। और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टुडे। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये बनेगा ही सेड दैट, आई चेंज का पर्सन चेंज करो तो ही हो जाएगा, तो ये फिर इज होगा, नीचे आकर के ही वाज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही वाज गोइंग। और जब आगे बढ़े तो आपको दिखाई दिया टुडे, टुडे इस लिस्ट में चेंज होगा किस हिसाब से, दैट डे, तो आपका ये बन जाएगा क्या, दैट डे। तो गाइस इस तरह से ये जितनी लिस्ट है बहुत इजी है, बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होगा कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर कुछ वर्ड इसमें से होंगे लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय वो चेंज नहीं होगा। अब जरा हम उसको देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हियर शी सेड, गौर करिएगा मैंने जो यहाँ पे हियर लिखा है इसका एक खास उद्देश्य है। हियर शी सेड शी विल कम हियर। आप अगर इस हियर को चेक नहीं करोगे, अगर इस पर पॉइंट नहीं करोगे तो आप इस हियर को देयर में बदल देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बात ये गुजरे हुए टाइम में हुई थी जरूर,
लेकिन जिस वक्त इसने किसी से बात किया था, जब दूसरे दिन या किसी और टाइम में वो फिर बात कर रही है, तो वो जगह वही है जहां पे पास में बात हुई थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जगह चेंज नहीं हुई है। आप इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो ये बन जाएगा क्या, हियर शी सेड दैट शी वुड गो देयर। यानी आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका हियर चेंज नहीं होगा, यानी आप हियर को जैसा है ऐसा ही उत्तर हो गया। एक और मैं एग्जांपल देता हूं। अबाउट दिस पेन ही सेड, इस कलम के बारे में उसने कहा, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए या मैं ये कलम चाहता हूं। गौर करिएगा, जिस पेन के बारे में पास्ट में उसने कहा था वो पेन आज भी मेरे हाथ में है। इसका मतलब कि वो चीज या वो वस्तु वहां से चेंज नहीं हुई जिसके बारे में पास्ट में बात हुई थी, इसलिए ये दिस भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये बनेगा क्या, अबाउट दिस पेन ही सेड, कनेक्टर दैट लगाइए और आई का पर्सन चेंज करिए ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ही वांटेड दिस पेन। यहीं पे अगर आप दिस को दैट में बदल देंगे आपका इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। हाँ, हो गया। जरा अब हम ये देखते हैं कि कभी कभी दिस और जब दैट में चेंज होता है तो उसे हम लिखते नहीं हैं। जरा उसको आप गौर से देख लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ही सेड दिस इज माई पेन। गौर करिएगा, ही सेड को आपने यूं लिख दिया, और जब आप दिस आगे बढ़े ही सेड, और आगे आपका ये दिस या दिस भी नीचे उतरेगा तो बनेगा दैट। आपका यहाँ एक कनेक्टर लगेगा दैट। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में आप डबल दैट नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ एक दैट से काम चलाना है, यानी कनेक्टर को हटा देंगे और आपका बन जाएगा ये दैट वाज, और माई का पर्सन बदल लीजिए यानी हिज पेन। यानी आपका सिर्फ एक दैट होगा, आप डबल दैट नहीं लिखोगे। एक और एग्जांपल देता हूं। शी सेड दैट वाज माई हाउस। गौर करिएगा, इसको जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये बनेगा शी सेड, और एक कनेक्टर आप दैट लगाओगे और एक दैट ये उतरेगा। इसका मतलब कि हम कनेक्टर को क्या करेंगे, हटा देंगे और सिर्फ इस दैट को उतार लेंगे। यानी आपका बन जाएगा क्या, दैट और वाज बदलेगा हैड बीन में, और माई का पर्सन चेंज कर लीजिए यानी हर हाउस। वही अगर दिस बाद में आता है या दैट बाद में होगा तो वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन जब दोनों दैट एक जगह होते हैं कनेक्टर को आप हटा देते हो। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूं, जैसे ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ही सेड टू मी शी वेंट यस्टरडे।
तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सेट टू को बार बार हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन कुछ ग्रामरियन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर सेट टू को टोल्ड में न बदला जाए तब भी हमारा इनडायरेक्ट सही हो जाता है। यानी आपका ये, अगर आप ये भी लिख दो कि शी सेड टू मी, और कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये कनेक्टर आप दैट न लगाएं तब भी आपका इनडायरेक्ट सही हो जाएगा। यानी अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि शी हैड गॉन, और यस्टरडे बदल जाएगा आपका द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। यानी देखने में ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है। लेकिन ये सिर्फ वो लोग पकड़ पाएंगे जिनको ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो या जो ज्यादा स्टडी किया हो, अन्यथा वो आदमी ये कहेगा कि सेट टू को टोल्ड में नहीं बदला गया और यहाँ पे कनेक्टर दैट नहीं लगाया गया, इसलिए सेंटेंस गलत है। लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ ये सेंटेंस सही है। तो गाइस आज हमने देखा किस तरह से नियरनेस वर्ड में चेंजिंग होती है। एक मैं और आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये बार बार जो हम लोग सेड या टोल्ड लिख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लाइफ में हमेशा सेड या टोल्ड में ही बात करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ही एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड, कॉमा लगाइए, कि शी वाज गोइंग टुडे। गौर करिएगा। अब आप कहोगे ये कौन सा सेंटेंस आ गया, यहाँ पर तो एक्सेप्टेड आ गया। हम पढ़े हुए हैं कि सेड या टोल्ड। तो आप याद रखिएगा बातचीत में या लिखने में आपको ये वर्ड की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये इसको गौर करिए कि उसने स्वीकार किया। जरा बोल के आप देख लो, उसने स्वीकार किया कि वो आज जा रही थी। उसने आज स्वीकार किया कि वो आज जा रही थी। तो इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ही एक्सेप्टेड दैट, और शी वाज गोइंग, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा, शी हैड बीन गोइंग, टुडे आपका बदल जाएगा दैट डे में, और इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। तो ये कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा। यहाँ पे हमेशा सेड या टोल्ड, लाइफ में या किताबों में आपको ये चीज भी दिखाई दे सकती है, ही एक्सेप्टेड, ही कॉन्फेस्ड, ही गेस्ड, ही इमेजिन्ड, ही होप्ड। इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं और आगे आपको जैसा ग्रामर का रूल है उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो आज मैं आपको ये बताया कि किस तरह से इनडायरेक्ट में नियरनेस वर्ड बदलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो आप जरूर लाइक करेंगे। ओके बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।